बुलेटिन का आगाज करें। खबर दे माहिरीन फल्कियात का कहना है सऊदी अरब में आज ईद का चांद नजर आने का इम्कान नहीं है। ईद उल फितर बुध को होने की तवक्को है। सऊदी अरब में शवाल का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। हतमी फैसला सऊदी सुप्रीम कोर्ट करेगी। महकमा मौसमियात ने कहा कि 9 अप्रैल को ईद का चांद नजर आने का कवी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 अप्रैल को मुल्क के अक्सर हिस्सों में मतला साफ होगा और इंसानी आंख से नजर आने के लिए चांद की उम्र भी पूरी होगी। शवाल का चांद देखने मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 9 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगा। आगे बढ़े खबर दें। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में 29वीं तरावी में खत्मुल कुरान हुआ और दुआ मांगी गई। मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए हर आंख अश्कबार हो गई। मस्जिदुल हराम के अंदरूनी और बैरूनी सहनों के अलावा छत और अतराफ की सड़कें ज़ायरीन से भर गईं। खत्मुल कुरान की दुआ में शिरकत के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। सऊदी वलीअहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ्द के एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया। अलसफ़ा पैलेस आमद पर वज़ीर आज़म और उनके वफ्द का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म और सऊदी वलीअहद के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। दोनों रहनुमाओं का देरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में पाक सऊदी तिजारत और सरमायाकारी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। इफ्तार डिनर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी शरीक थे। अलसफ़ा पैलेस में हुई इफ्तार में बहरीन के वलीअहद भी शरीक हुए। सऊदी वलीअहद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के वलीअहद के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। पाकिस्तान और आलम इस्लाम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और दीगर आला हुकाम ने भी उम्रे की सादत हासिल की। वज़ीर आज़म ने मगरिब की नमाज सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क़यामुल लैल और दुआ में भी शिरकत की। आगे बढ़ें। दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, कराची के इलाके गुलशन मेमार में एक बच्चे ने बहादुरी और हाजिर दिमागी से डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस ने बर वक्त पहुंचकर घर में घुसने वाले डाकुओं को घेर लिया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा भी गया। 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहील सलमान अपनी रिपोर्ट में। ये वो घर है जहाँ 3 डाकू घर में घुसे, खवातीन और एक बच्चे के हाथ रस्सियों से बांधे और लूट मार शुरू कर दी। इसी दौरान बच्चे ने अपने दांतों से रस्सी खोल ली, जिसके बाद उसने अपनी वालिदा के हाथ खोले। जैसे वो लोग आए, उन्होंने मेरे मुंह पे कपड़ा रखा और बंदूक रखी। मैंने अपने हाथ खोले, फिर मम्मा के हाथ खोले, फिर मम्मा ने अम्मी के हाथ खोले, फिर हम लोगों ने ऊपर से कुंडी लगाई और वॉशरूम में गए और कुंडी लगा के हम लोगों ने आप लोगों को कॉल की। हसनैन की वालिदा ने हाथ खुलते ही फौरी पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल की। पुलिस पहुंची और फायरिंग का तबादला हो गया। तो हसनैन चीखा और हसनैन को पकड़ लिया। वो वहाँ पे आकर कह रहे हैं बिल्कुल चुप, जो कुछ है वो दे दो। तो मैम ने कहा कि ये मोबाइल वगैरह ये ले लो। तो कह रहे हैं ना मोबाइल नहीं चाहिए, जितनी घर में गड्डियाँ हैं वो दे दो और जो गोल्ड है खामोशी से दे दो, अगर बच्चे की ज़िंदगी प्यारी है। और अम्मी के ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ था और यूँ करके नाइफ़ रखी हुई थी और मैं बस ये कह रही थी, मैंने कुरान रखा हुआ था, मैंने कहा मैं कुरान उठा के बोल रही हूँ, जो कुछ है मैं तुम्हें दे दूँगी, इससे मेरी माँ और बच्चे को कुछ नहीं करना। ये लोग सब बाहर निकले, तीनों बाहर निकले। मैंने फटाफट ऊपर से लॉक किया और कमरे को लॉक कर दिया और मैंने वॉशरूम में हम लोग चले गए। फिर हसनैन ने हम लोगों को बोला कि मम्मा मैं आप लोगों को काट देता हूँ। एसएसपी वेस्ट हफीज बुख्ती का कहना है कि पुलिस ने फौरी रिस्पांस किया और एक डाकू हलाक हुआ, 2 जख्मी हुए। 3 डाकुएट्स यहाँ पे घुस आए। इन्होंने पूरी फैमिली को जरगमाल बनाया। घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था। आधा घंटा ये वारदात करते रहे। जब फैमिली को मौका मिला, जहाँ पे खातून है मेरी बहन जवेरिया, उन्होंने 15 पे कॉल की। शाहीन 1, शाहीन 2 और SHO गुलशन मेमार नियर बाय पेट्रोलिंग कर रहे थे। विदिन 5 मिनट्स उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। दोनों तरफ क्रॉस फायरिंग चलती रही। एक डकैत को पहले न्यूट्रलाइज़ किया जी, अंदर नहीं आने दे रहे थे, चारों साइडें उन्होंने कवर की हुई थी। और 2 डकैत बाद में जहाँ पे मुकाबले में इंजर्ड हो गए। दोनों
को अब हम हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं। मैं खुद यहाँ पे जब पहुँचा हूँ उस वक्त भी मुकाबला जारी था। तमाम केस प्रॉपर्टी हमने रिकवर कर ली है। फौरी रिस्पांस की बदौलत ही आज एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। अगर पुलिस इसी तरह काम करे तो शहर में जराइम पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ राहिल सलमान, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर के इलाके शादरा टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। टोपी गैंग के 2 डाकू हलाक कर दिए गए। डाकू ने हफ्ते को शादरा में बाप के सामने बेटी को कत्ल कर दिया था। डकैती के दौरान कत्ल की गई लड़की की ईद के बाद शादी थी और वो वालिद के साथ जहेज का सामान खरीद कर वापस आ रही थी। लड़की की जान लेने से कुछ देर पहले डाकुओं ने एक नौजवान को भी तकरार पर कत्ल किया था। मकतूल शहरोज भट्ट के भाइयों ने जान का खतरा जाहिर करते हुए कातिलों को मुआफ करने का कहा था। इलाका मकीन भी खौफ का शिकार थे। वजीर आला पंजाब ने भी शादरा में वालिद के सामने बेटी के कत्ल का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब की थी। टोपी गैंग ने चंद रोज पहले फायरिंग करके पुलिस कांस्टेबल को भी शहीद किया था। टोपी गैंग के 2 मुलजिमान की हलाकत पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। पंजाब पुलिस के हक में नारे लगाए, फूल निछावर किए गए। कराची के इलाके स्कीम 33 में फायरिंग से एक शख्स के जाँ बहक होने के वाक़े की सीसीटीवी वीडियो मंजर आम पर आ गई है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, बताएगा किस तरह ये वाक़या पेश आया और पुलिस का क्या मौक़िफ़ है इस पर? जी, पुलिस का कहना है कि इस वाक़े की तफ्तीश के दौरान जो सीसीटीवी मिली है उसमें देखा जा सकता है कि सबसे पहले एक मोटरसाइकिल गुजरती है जिस पे 2 मुलजिमान सवार हैं। मुलजिमान दूसरी गली में जाते हैं। उसके बाद जो मकतूल है उसकी गाड़ी का इंतजार करते हैं। मुलजिमान झांक कर देखते हैं जब मकतूल उसी गली से गुजरता है तो गली के नुक्कड़ पर जो है वो मकतूल मुलजिमान को देखकर जो है वापस गाड़ी रिवर्स करने की कोशिश करता है। इस दौरान जो है वो मुलजिमान मोटरसाइकिल से उतरते हैं। ये दोनों मुलजिमान जो है मकतूल की गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं तो मकतूल भागने की कोशिश करता है। एक गोली जो मुलजिमान मकतूल को मारते हैं उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। इस मकतूल की गाड़ी में जो है वो सारी वो उस ब्यूटी पार्लर की मुलाजमाएं सवार थी जिन्हें वो जो है ड्रॉप करने के लिए वहां पर आया था। उसके बाद भगदड़ मच जाती है और तमाम मुलाजमाएं जो है वो उस गाड़ी से उतरते हुए वहां से भाग जाती हैं। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि आया ये मुलजिमान इसी इलाके के जराइम पेशा है या पीछे से मुलजिम का जो है वो पीछा करते हुए आए थे ताकि जो है उसे जो है ये वारदात कर सकें। तो पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमान को जो है वो पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। जी, शुक्रिया कमर अली मस्तोई अपडेट करने के लिए। गोजरा में रात होने वाले ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक बहाल कर दिया गया है। ताहम मकामी अफराद को हादसा रेलवे फाटक पर बैरियर न होने के बायस पेश आया। फाटक न होने से मकामी आबादी को शदीद दुश्वारी का सामना है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब महमूद भट्ट। मौजूद हूँ गोजरा के नवाही चक नंबर 94 जीम्बे, जहाँ पर खुले फाटक की वजह से रात गया रहमान बाबा ट्रेन का शदीद किस्म का एक्सीडेंट हुआ है। रेत से बड़ा डैम्पर जो है वो इस खुले फाटक पर फंस गया था, जिसके अतराफ में आने वाली रहमान बाबा पेशावर से कराची जाने वाली ट्रेन है वो उससे टकराई है। ड्राइवर की दानिशमंदी के बायस से बहुत सी कीमती जानें हैं वो बच गई हैं। ड्राइवर, ट्रेन ड्राइवर समेत तकरीबन 4 अफराद जो हैं वो शदीद इस हादसे में जख्मी हो गए हैं। यहाँ के रहायशियों का कहना है कि इस खुले फाटक के अतराफ में गार्डर लगाए गए थे हिफाजत के तौर पर, जो किसी ने उतार लिए हैं। महकमा रेलवे को चाहिए कि वो इस तरह के हादसात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम यकीनी बनाए ताकि आइंदा कोई ऐसा हादसा पेश ना आ सके। आगे बढ़े खबर दें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के औकात में धुंध छाई रही। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छाए रहने से मुतालिक महकमा मौसमियात का बताना है समंदरी हवाएं चलने के बायस हवा में नमी का तनासुब जायद होने से धुंध हुई है। हवा में नमी का तनासुब 80% से जायद है। एयरपोर्ट के इलाके में हद निगाह 5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ताहम धूप निकलने के साथ ही धुंध खत्म हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। गर्म मौसम और मरतूब रहेगा, जबकि दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री तक पहुंच सकता है। 10 अप्रैल तक सिंध के बेशतर मकामात पर गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है।
फैसलाबाद में शरारत करने पर बाप ने 3 साला बेटी पर तशद्दुद किया। बेटी का गला दबाकर बच्ची को हलाक कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके खामोशी से बच्ची को दफनाने की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस जराये के मुताबिक डिच कोट के चक 258 रे बे के रिहायशी ताहिर जावेद की 3 साला बेटी कायनात ने गली में खेलते हुए राहगीर से शरारत की, जिसकी शिकायत पर उसके बाप ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और मुबैना तौर पर उसका गला दबाया, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गई। बेटी की हलाकत होने पर बाप ने खामोशी से उसे दफनाने की कोशिश की तो मोहल्लेदारों की इत्ला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके में दीगर मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। ISPR का ये कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खतूत लिखने वाली रेशमा और गुलशाद एक ही मुलजिम के मुख्तलिफ फर्जी नाम निकले हैं। खतूत की हैंड राइटिंग की फॉरेंसिक रिपोर्ट में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। CTD को मौसूल रिपोर्ट में कहा गया कि रेशमा और गुलशाद खातून के नाम से खतूत एक ही शख्स ने लिखे, एक ही पोस्ट ऑफिस से भिजवाए गए। खतूत में डाला गया आर्सेनिक भी एक ही शख्स ने खरीदा था। जराये के मुताबिक CTD हुक्काम का कहना है पोस्ट बॉक्सेस के करीब से हासिल CCTV वीडियो की फुटेजेस भी हासिल कर ली गई हैं और मुलजिम के करीब पहुंच चुके हैं। PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा कि अप्रैल में बानी PTI बाहर आ जाएंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, कोई से डील कहेगा तो ये कमजरफी वाली बात होगी। मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर जो है अप्रैल में ही इमरान खान की सभी केसों में से जो है मुखलसी हो जाएगी और ये बाहर आ जाएंगे। तो इसमें कोई एहसान या डील वाली बात नहीं है, खुदारा ये कमजरफी वाली बात होगी अगर कोई इसको डील कहेगा तो। सिख हुर्रियत पसंद रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने बैरून मुल्क मुकीम सिख शहरियों पर भारतीय कातिलाना हमलों से मुतालिक अहम इंकशाफात कर दिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा, सिख रहनुमाओं पर हमलों में कोई थर्ड पार्टी नहीं बल्कि रॉ बराह रास्त मुलविस है और भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की इजाज़त के बगैर सिख रहनुमाओं पर हमले नहीं हो सकते। राह दे एजेंट्स ने इत्थे कुछ हिटमैन्स जेड़े अंडरवर्ल्ड ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜੋ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਹ ਦਾ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਟਮੈਨ ਵੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਏ ਔਰ ਉਹ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਹ ਦਾ ਏਜੰਟ ਜਿਸ ਨੂੰ CC1 ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਆਰਡਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान मंगल को होने और साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद को कौमी टीम के असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक अजहर महमूद तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में असिस्टेंट कोच होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान मंगल को कौमी सिलेक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। जराये के मुताबिक उस्मान खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और इरफान नियाजी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद भी टीम में शामिल हैं।
जबकि आजम खान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और जमान खान भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। अबरार अहमद और उसामा मीर में से एक स्पिनर का इंतखाब होगा। सलमान अली आगा, साहबजादा फरहान, फखर जमान, वसीम जूनियर और अब्बास आफरीदी की भी स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान है। दूसरी जानिब साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद को असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है, जबकि पीसीबी हेड कोचेस के लिए गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी से मामला तय कर चुकी है। नवाब शाह की तहसील काजी अहमद में 10 साल पहले अगवा की गई शादीशुदा खातून को पुलिस ने बाजियाब करके एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए मुलजिम ने मुगवी शादीशुदा खातून को खरीद कर जबरदस्ती निकाह पर निकाह किया था। पुलिस के मुताबिक काजी अहमद के करीब गांव शेर अली खोसो में कार्रवाई की गई, जहां से 10 साल कबल पंजाब से अगवा की गई शादीशुदा खातून को बाजियाब किया गया है। मुगवी खातून को पंजाब से अगवा करके लाया गया था, जिसे काजी अहमद के रिहायशी करीम खोसो ने अगवाकारों से खरीद कर निकाह पर निकाह किया था। बाजियाब खातून 10 साल में 3 बच्चों की मां बन चुकी है। बाजियाब होने वाली खातून और बच्चों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मुतासिरा खातून ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि वो पहले से शादीशुदा थी। अगवाकारों ने उन्हें यहां लाकर फरोख कर दिया। मुलजिम ने भी खातून को खरीदने का एतराफ कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस ने कहा कि गजा में बच्चों की अमवात पूरी इंसानियत पर धब्बा है। गजा के बच्चों के जख्म और उनकी अमवात इंसानियत पर दाग बने रहेंगे। इसराइली बंदिशों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बुनियादी ज़रूरियात, खुराक, ईंधन और सेहत की देखभाल से इनकार गैर इंसानी और नाकाबिले बर्दाश्त है। ज़मीन और सूरज के दरमियान चांद आने का हैरत अंगेज मंजर आज दिखाई देगा। रवां साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। रात होने की वजह से सूरज ग्रहण का अमल पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। सूरज ग्रहण सबसे पहले मैक्सिको, फिर टेक्सास, आर्कनसास समेत दीगर शिमाल मशरकी अमरीकी रियासतों और कनाडा के मशरकी सूबों में देखा जाएगा। पाकिस्तान और एशियाई ममालिक में सूरज ग्रहण दिखाई नहीं देगा। अमरीकी खलाई इदारे नासा के मुताबिक सूरज को ग्रहण लगने का अमल 70 से 80 मिनट जारी रहेगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण का दौरानिया 3.5 से 4 मिनट तक होगा। अमेरिका में 7 साल में दूसरी बार मुकम्मल सूरज ग्रहण का मुशाहिदा किया जा रहा है। इसके बाद अमेरिका में मुकम्मल सूरज ग्रहण 20 साल बाद 2044 में देखा जा सकेगा। सालों बाद होने वाले हैरत अंगेज नज़ारे को देखने के लिए लोगों का जोशो खरोश बढ़ गया। दुनिया में अगला मुकम्मल सूरज ग्रहण अगस्त 2026 में होगा, जो ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन में देखा जाएगा। दुनिया में आखिरी बार मुकम्मल सूरज ग्रहण दिसंबर 2021 में हुआ था, जो सिर्फ अंटार्कटिका में नजर आया था। माहिरीन ने जुज़वी सूरज ग्रहण की तरफ देखने के लिए खुसूसी लेंस या दूरबीन इस्तेमाल करने की हिदायत की है। मुकम्मल सूरज ग्रहण को बराह रास्त देखा जा सकता है। ईद उल फितर पर कपड़ों के साथ जूतों की खरीदारी भी अहम है। मियांवाली में शहरियों की अक्सरियत बोस्की के सूट के साथ मकामी तौर पर चमड़े पर तिल्ले के काम से मुज़य्यन खेड़ी पहनना पसंद करते हैं। मलिक असमतुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। मियांवाली में गोल्डन, सफ़ेद तिल्ले और चमड़े से तैयार की जाने वाली चप्पल, जिसे मकामी ज़बान में खेड़ी कहा जाता है, शहरी शौक़ से ख़रीदते हैं और बैरून ममालिक में रिश्तेदारों और दोस्तों को बतौर तोहफ़ा भिजवाते हैं। मेरे मामू तिल्ले वाली खेड़ी पहनते हैं और चाचू, तो इसलिए मुझे भी शौक़ लग गया, तो अब मैं भी ईद पे पहनूंगा। खेड़ी की कीमत 3000 से शुरू होकर 20 से 25 हज़ार तक जाती है। ईद समेत हर त्यौहार पर इसकी मांग बढ़ जाती है और शहरी इसे बोस्की के सूट के साथ पहनते हैं। ईद करीब है और मियांवाली में खेड़ी की दुकानों पर रश बहुत बढ़ गया है। करीबी अजला के शहरी भी मियांवाली का रुख कर रहे हैं। ये जो तिल्ले वाली खेड़ी जो है बहुत मशहूर है और लिए से मैं ये तिल्ले वाली खेड़ी इधर जो लेने आया हूँ। मैं जंग से आया हूँ, वहाँ खुद से तो आम रूटीन से मिलते, लेकिन ये जो तिल्ले वाली खेड़ी है ना, ये उधर नहीं मिलती। तो बोस्की का सूट होगा और ये तिल्ले वाली खेड़ी होगी तो ईद खूब इंजॉय करेंगे और मज़ा आएगा। कैमरा टीम के साथ मलिक असमतुल्लाह, जियो न्यूज़, मियांवाली।